साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। सही कहा था हमजा, बिल्कुल सही कहा था उसने। वो जो आंखें उसने देखी थी ना, वो तुम्हारी। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया ही नहीं। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। भाई पर पता नहीं चला, आंटी की तबीयत को क्या हुआ? वो उनका बीपी हाई है, जाग रही हैं, जाके मिलाओ। कॉमे में थी मैं जब उस नन्ही सी जान ने मेरे वजूद में जन्म लिया था। मेरा बेहिस वजूद हैवानियत का शिकार हुआ था। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे पता था मैं सिर्फ 7 मिनट लेट हुई हूँ, लेकिन आप मुझे यहीं सड़क के बीच में ही मिलेंगी। तुम्हें पता है ये 7 मिनट मुझ पे कितने भारी थे? पता है कुछ? पहला दिन है तुम्हारा कॉलेज का, रस्तों से तुम अनजान हो, कहीं खो जाती तो? कैसे खो जाती? मुझे पता है, अगर मैं खोती तो ऐसे बीच सड़क पे खड़ी होती बोलती अम्मी अम्मी अम्मी, और आप फौरन आती हैं मुझे गले लगा देती। अच्छा चलो अंदर, ज्यादा मुझे खुश करने की कोशिश ना करो। नारियल पानी पीएंगी? नहीं पीऊंगी। ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे, वो भी तो हमसे खो गया है। एक्सक्यूज मी जी मुझे हमजा अहमद से मिलना है। जी मैडम, अभी तो लंच ब्रेक है, मेरे ख्याल में वो कैफेटेरिया में होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैफेटेरिया किस तरफ है? जी ये ऊपर जाके राइट पे। थैंक यू। एक माँ से उसका बेटा तो छीन चुके हो, क्या अब एक बीवी से उसका शौहर भी छीन लोगे? तुम्हारे बाप को तुम्हारी खुददारी पे नाज होगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस फरेब में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे जिद और खुददारी में फर्क करना आता है। तुम उन्हें तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। और हाँ, खुद भी इस खुददारी के धोखे में मत रहना, क्योंकि जो बेटा
अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है। धोखे में मैं नहीं यहाँ पर, मैंने आपको नहीं छोड़ा, बस वही किया जो आपने किया। और जहां तक बात है मेरी खुददारी की, तो ये मुझे विरासत में मिली है, चाहकर भी इसमें मिलावट नहीं कर सकता। अम्मी, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब है आपकी। कहाँ गई थी? पाकीज़ा की कब्र पे गई थी, घर गई थी। अम्मी, कम से कम अपना फोन तो साथ ले जाया करें। मैं तो डर गई थी, सारा दिन आपको ऑफिस से कॉल कर रही थी, फिर रमशा को फोन किया, उसने बताया घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मेरी जान ही निकाल दी आपने। अरे अम्मी, सारे सारे मा गा रे सा धीरे सा सारे सारे मा गा रे सा। पाकीज़ा को हमजा से छुपाती रहूंगी।
हमजा तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। मैं नहीं जानती कि मुझे इतना हक है कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम किस बात को लेके इतना परेशान हो, लेकिन शायद मॉम आई थी ऑफिस। मुझे ये बताने के लिए कि उनका बेटा उनसे दूर करने के बाद अब उनका शौहर उनसे दूर करने की कोशिश ना करो। तो तुम उनसे मिलके उनकी गलतफहमी दूर कर दो। देखो हमजा, वो तुम्हारी माँ है, तुम पे सबसे ज्यादा हक उनका है। वो तुमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाए, तुमसे जुड़े जज्बात खत्म तो नहीं कर सकती ना, लेकिन तुम उनकी नाराजगी खत्म कर सकते हो, या कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हो ना। जानती हैं उन्होंने खुद ठीक किया उन्होंने। उनकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। घर से निकाला है, दिल से तो नहीं। और उन्होंने कहा तो तुमने घर छोड़ दिया इतनी आसानी से। ये तुम्हारी गलती थी हमजा, तुम्हें उनको मनाना चाहिए। जाओ मनाओ उनको। और शायद उनको असल तकलीफ इसी बात की है कि उनके बेटे ने उन्हें मनाया भी नहीं, जरा सी भी कोशिश नहीं की। चलो कल सोचना क्या करना है, अभी सो जाओ। इसलिए पाकीज़ा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सच जानने के लिए किसी ऐसी हद तक चली जाऊं जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो। क्यों बुद्ध बने रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलोगी ना, मत बोलो, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। एक ऐसी तल्ख हकीकत जिसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस तरह हैरान होकर मुझे मत देखो। हैरान होना तो मेरा बनता है। किस बात पे यकीन करूं? तुम्हारे अपने सामने जिंदा खड़े होने का, या फिर इसका? मनोमट्टी तले दबे इस झूठ का जो तुम्हारी कब्र की सूरत में मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारी कब्र है पाकीज़ा, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके नीचे तुम नहीं हो। इसके नीचे तुम दफन नहीं हो, बल्कि वो सच दफन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम तो तुम्हारी माँ जानते हैं। वो सच जो तुम्हारी फिक्र पे तुम्हारी माँ को उदास नहीं करता, बल्कि बेचैन कर देता है।
तुम्हारे नाम पे उनकी आंखों में आंसू नहीं आते? खौफ नजर आता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? मैं तुम्हारे इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब अगर तुम चुप रही ना और तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिया, तो उन सवालों का जवाब मैं तुम्हारी माँ से लूंगी। मेरी खामोशी की वजह ये नहीं थी कि जो कुछ हुआ उसे मैं दुनिया से छुपा के रखना चाहती थी, बल्कि वजह ये थी कि पलट कर मासी में देखना मुझे कमजोर करता है रमशा। पलट कर देखती हूँ तो सामने खड़ा वो शख्स याद आता है जिसने मोहब्बत के नाम पर आजमा कर मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। वहां से मुड़ के देखती हूँ तो सामने खड़ी वो माँ नजर आती है जिसने अपने हाथ में मोहब्बत का निवाला थामे नफरत में जहर खिला दिया था मुझे। इसलिए मैंने अपने होठ सी लिए, अपनी याददाश्त मिटाने की कोशिश की। ये सोच लिया था कि ना पीछे कोई रिश्ता है, ना आगे किसी रिश्ते की गुंजाइश है। दो गज जमीन तले तब जाने को दुनिया कब्र कहती है रमशा। लेकिन मेरे लिए तो ये दुनिया ही कब्र बन गई है। अब मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, अब तुम्हें भी मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो हमजा और आप ही साथ क्यों थे? साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रहा कर देंगे आज उसे। हाँ तो और कर भी क्या सकते हैं। पाकीज़ा के जाने के बाद तो ये केस कमजोर हो ही चुका है, और कमजोरियां तो होती फायदा उठाने के लिए। आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता। बस कर दो साथ, सफाई मत दो, मान टूट जाएगा मेरा। बल्कि शायद टूट ही चुका है तुम इस कदर कमजोर देखकर। जो लोग ये सोचकर सच का साथ नहीं देते ना कि वो सच साबित नहीं कर सकते, वो भी बहुत कमजोर होते हैं। मैं
तुम्हें रोकने नहीं आई। तुम ले लो केस वापस, हो जाने दो उस दरिंदे को रिहा, ताकि मैं केस कर सकूं। सच की आवाज को दबाया जरूर जा सकता है, मगर रोका नहीं जा सकता। यार कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे तुम्हारे साइन लेने थे, इसलिए बुलवाया। बाकी सब मैं क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे खाली हाथ आ गए, मिठाई लेके नहीं आए? भाई देख क्या रहे हैं मुझे मेरे रिहा होने की खुशी में? यार कितना बेवकूफ हूं मैं। मिठाई तो मुझे खिलानी चाहिए। यही सोच रहे हो? क्या बना तुम्हारे केस का? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर तुम्हें कहा था कि इस पराए फड्डे में पाँव ना अड़ाओ, कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। क्या है ना कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। पराई औरत, जानते हो ना, पराई औरत के साथ शराफत करो या खिबासत, उंगलियां दोनों सूरतों में ही उगती हैं, समझे? और नुकसान उठाता है बेचारा शरीफ आदमी। अबे तुम लोग क्या गाना सुनने के लिए बैठे हो? चल पानी निकाल गाड़ी में। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो, तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, मौत। एक बात मेरा जहन कबूल नहीं कर पा रहा कि एक माँ अपनी बेटी को यूं मरता हुआ छोड़ के कैसे जा सकती है। तुम्हारी कब्र है पाकीज़ा, राइट से इतना है कि इसके नीचे तुम नहीं हो, इसके नीचे तुम दफन नहीं हो, बल्कि वो सच दफन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम, तुम्हारी माँ जानते हैं, तुम्हारी माँ जानते हैं। डॉक्टर साहब, दिल तो हमारा भी नहीं चाह रहा उसे छोड़ने को,
मगर क्या करें, मजबूर है। ऊपर से आपके हॉस्पिटल वालों का इतना प्रेशर है। अगर लड़की का बयान होता ना अदालत में तो फिर मैं देखता उसे कौन बचाता है। खैर अब जो भी है सो है, अब इस पे साइन कर दो। मैं कमजोर हूं हॉस्पिटल के प्रेशर के आगे। आप कमजोर हैं अदालत में। पाकीज़ा का बयान नहीं हुआ, इसलिए हमारे सबूत कमजोर। लेकिन एक चीज बहुत मजबूत है, वो है सच। और यही वो सच है जो हमें जीत दिलाएगा। कोर्ट में मुलाकात। आप शुरू करें, मैं आती हूँ। मुझे यहाँ देखकर आप दोनों को बहुत हैरानगी हो रही होगी। यही तवक्को की थी ना कि मैं तो जिद्दी हूं, अपनी बात पे अड़ा रहूंगा। मेरा इरादा भी यही था। मुझे लगा आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और आप लोगों को मैं गलत लगा। जानता हूं मेरे फैसले से आप दोनों को बहुत तकलीफ पहुंची है। आप लोग अपनी जगह सही हैं और मैंने जो फैसला किया उसके अलावा कुछ और करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। सफाई देकर क्या साबित करना चाह रहे हो हमजा? यही कि ना आप गलत थी ना मैं, बस वक्त गलत था। अपनी कोताही को वक्त पे मत डालो। वक्त ही इंसान को समझाता है अपने और गैरों में फर्क। लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने गैरों के लिए अपनों से ही रिश्ता तोड़ लिया। गैर थी है नहीं, मेरी बीवी है वो। और कमाल है कि यहाँ की हिम्मत भी उसी ने दी, क्योंकि वो आपको गैर नहीं समझती। हो सके तो रिश्तों को गलत और सही की कसौटी से अलग करके देखने की कोशिश करें।
कहा था हमजा ने, वो आंखें मेरी ही थी। देखो, अब मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब तुम्हें भी मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो हमजा और आप ही साथ क्यों थे? मुझे खुशी है तुमने मेरी बात को अहमियत दी। क्या कह रही थी आंटी? वही जो अब तक कहती आई हैं। आपके कहने से मैं एक दफा चला गया, दोबारा जाने के लिए प्लीज मत कहिएगा। क्यों ना कहूं? माँ बाप से कैसी अना हमजा? उनको मनाने के लिए अगर 100 बार भी डांट खानी पड़े ना, तब भी कम है। ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि वो आके तुमसे माफी मांगे। जाना तो तुम्हें ही होगा, तब तक जब तक वो मान ना जाए। और ऐसा होगा हमजा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने तुम्हें रिश्ते बनाते और निभाते देखा है। चलो खाना खाओ। मैं कुछ पूछ रही हूँ रमशा। जितना मुश्किल मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना है ना पाकीज़ा, उससे कई ज्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए जवाब सुनना होगा। नहीं, अब मेरे लिए कोई भी चीज तकलीफदेह नहीं है। ये तुम्हारा गुमान भी हो सकता है, तो तोड़ दो इस गुमान को। मैं इसके लिए भी तैयार हूं। हमजा और आप ही साथ इसलिए थे पाकीज़ा क्योंकि वो दोनों साथ हैं। हमजा ने आप ही से हमजा ने आप ही से क्या शादी कर ली है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है पाकीज़ा। उसके लिए तो ये शादी एक सजा है। ये सजा उसको तुम्हारी माँ ने दी है, और ये सजा उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कबूल की है। तुम्हारी मौत, भाभी का निकाह टूट जाना, इस सब का कफ्फारा अदा किया है उसने। जिस तरह तुमने अपना सब कुछ खो दिया, उस तरह हमजा ने भी, बल्कि तुम्हारे साथ साथ अपने माँ बाप को भी खो दिया, और सबसे बढ़ के उसने अपने आप को भी खो दिया। जिस तरह इस वाकये ने तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया है ना पाकीज़ा, उस तरह हमजा को भी जिंदा लाश बना दिया, और बस।
छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई।